श्री रामायण विभक्ति 4 सुश्रुत शारीरिक स्थान का 7वां अध्याय है सीरा। सीरा यानी कि वैन। वैन क्या देख रहे हैं अपन? वैन किसको बोलते हैं? सीरा। वैन वैन है शरणार्थ सीरा। शरणार्थ सीरा क्या होती है? सीरा शरीर के रक्त को हृदय की तरफ से ले जाती है। जो शरीर का रक्त है उसको हृदय की तरफ ले जाती है उसे सीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा। एक और डेफिनेशन देखते हैं। शरीर की वह सभी नलियाँ ट्यूब्स जो धातुओं का पोषण करने में वहन करती है अपने केंद्र स्थान यानी नाभि से हृदय तक पहुंचाती है उसे सीरा कहते हैं। समझ में आया? अब मॉडर्न के अनुसार देखते हैं अपन। किसके अनुसार? मॉडर्न के अनुसार। ए ब्लड वेसल्स carries deoxygenated blood to the heart except a pulmonary vein. Except a pulmonary vein. A blood vessels carrying deoxygenated blood to the heart. जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय की तरफ ले जाती है उसको सीरा कहते हैं यानी वेंस कहते हैं मॉडर्न के अनुसार। तो पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है। अब उत्पत्ति देखते हैं अपन सीरा की। तासा नाभि मूलम। तासा नाभि मूलम कैसे उत्पत्ति होती? नाभि से। किसकी? सीरा की। तासा नाभि मूलम। उत्पत्ति देखते हैं अपन। उत्पत्ति में क्या है? नाभि। तासा नाभि मूलम। शिराओं का मूल स्थान नाभि होता है। नाभि से ये शिराएं ऊपर नीचे और तिरछी जाती हैं। ये समझ में आया? प्राणियों में प्राण नाभि में स्थित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित रहती है। प्राणों पर क्या आश्रित रहती है? नाभि। प्राणियों के प्राण नाभि पर आश्रित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित रहती है। जैसे साइकिल के पहिए के मध्य भाग पर आरो यानी वो तानियाँ रहती हैं वैसे ही शिराएं नाभि से घिरी रहती हैं। संख्या। अब देखते हैं शिरा की संख्या। शिरा की संख्या कितनी होती है? सप्तशिरा शतानि भवन्ति। सप्तशिरा शतानि भवन्ति। 700 शिरा होती है। शिरा की संख्या 700 होती है। मूल शिरा कितनी होती है? तो तासा मूल शिरा चत्वारि शतम। तासा मूल शिरा चत्वारि शतम कितनी होती है? तासा मूल शिरा 40 होती है। मूल शिराओं की संख्या 40 होती है। शिराओं के प्रकार। शिराओं को 4 भागों में बांटा गया है। तासा 10 वातवाहिनियों। तासा पित्तवाहिनियों 10। कफवाहिनियों 10। 10 रक्तवाहिनियों। 10 वातवाहन, 10 पित्तवाहन, 10 कफवाहन, 10 रक्तवाहन। 40 शिराएँ होती है टोटल मूल शिराएँ। कहाँ से? हृदय में। कहाँ रहती है? नाभि में। तासा मूल शिरा चत्वारि शतम। सप्त शिरा बताएं। टोटल शिराओं की संख्या कितनी होती है? 700। टोटल शिराओं की संख्या कितनी होती है? 700। टोटल होती है 700 शिराएँ। उसमें से मूल शिरा कितनी होती है? 40। सात सौ शिराओं का विभाजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 700 शिराओं का विभाजन। 700 शिराओं का विभाजन देखेंगे अपन तो 700 शिराओं का पुनः विभाजन। 700 शिरा 4 10 वात 175 वातवाहन के लिए 175 एक कफ और रक्त के लिए। तो वातवाहन शिराओं का विभाजन 175 शिराओं का विभाजन देखें षडंग के अनुसार। शाखाओं में कोष्ठ और ऊर्ध्वजत्रुगत। षडंग शरीर के अनुसार देखेंगे अपन शिराओं का विभाजन। तो शाखाओं में कितनी शिराएँ मिलेगी अपने को? 100 शिराएँ। और कोष्ठ में 34 शिराएँ और 41 शिराएँ ऊर्ध्वजत्रुगत क्षेत्र में मिलेगी। 100 शिराएँ अपने मिलेगी शाखा में और शाखाओं में 25 25 इंटू 4 25 इंटू 4 कितनी? 25 इंटू 4 = 100। ये शाखाओं में मिल जाएगी। हाथ पैर में मिल जाएगी। कोष्ठ में 34 शिराएँ होती है तो 34 शिराएँ मिलेगी। 41 शिराएँ होती ऊर्ध्वजत्रुगत त्रिज्या में। ठीक है, षडंग के अनुसार। तो शाखाओं की 100 शिराएँ इनका विभाजन देखेंगे अपन कि 25 शिरा दायां हाथ
बाया दाया पाद बाया पाद, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट लेग लेफ्ट लेग। कोष्ठम देखो मध्य शरीर, मध्य शरीर कोष्ठम देखोगे अपन क्या देखोगे तुम, कोष्ठम होती है 34 शिराएँ, कितनी होती है 34, 34 शिराएँ होती है कोष्ठ में। तब तुम देखोगे शोणी यानी पहले इसमें कितनी है 8 शिराएँ होती, पार्ट्स दोनों साइड में 2-2 शिरा 4 होती है। पीठ में कितनी होती है 6 शिराएँ होती, पेट में भी 6 शिराएँ होती है। और तुम देखोगे 10 शिराएँ वक्ष स्थान यानी थोरैक्स रीजन में होती है। एक बार वो देख लो, श्रोणी में होती है 8, पार्श्व में होती है 4, पीठ में 6, पेट में 6 और वक्ष स्थल में 10 शिराएँ होती है। टोटल कितनी होती है 34 शिराएँ होती है। 34 शिराएँ होती हैं, किसमें होती है कोष्ठ में। अब देखो ऊर्ध्व चतुर्गत शिराएँ, ऊर्ध्व चतुर्गत शिराएँ कितनी होती है 41, कितनी होती है ऊर्ध्व चतुर्गत शिराएँ 41 शिराएँ होती है, वात का वहन करने वाली। 14 शिराएँ गर्दन में होती है, 4 कान में होती है दोनों साइड में, जीवा में 9 शिराएँ होती है, 6 नासिका में होती है, 8 आँखों में होती है। इस प्रकार देख सकते हो 41 शिराएँ हो जाती है। इसी प्रकार वात वहन के लिए 175 शिराओं का षडंग के अनुसार 100 शिराएँ, कोष्ठ में 34 शिराएँ और 41 ऊर्ध्व चतुर्गत शिराएँ, टोटल 175 शिराओं का विभाजन बता दिया गया। इसी प्रकार पीठ और कफ का भी आगे देखेंगे। पित्त व शिराओं का विभाजन यहाँ देखेंगे अपन कितना, शाखाओं में 100 शिराएँ होती है, कोष्ठ में 34 शिराएँ होती है, ऊर्ध्व चतुर्गत 41 शिराएँ होती है। एक एक का विभाजन देखेंगे अपन। अब देखो शाखाओं में 100 शिराएँ, 100 कैसी, राइट हैंड में 25 शिराएँ, लेफ्ट हैंड में 25 शिराएँ और राइट लेग में 25 शिराएँ, लेफ्ट लेग में 25, टोटल कितनी हो गई 100 शिराएँ, कितनी हो गई 100 शिराओं का विभाजन देख लिया है। इसी प्रकार कोष्ठों के शरीर में 34 शिराएँ होती, 8 छोनी में होती, 4 पार्श्व में होती, बैक रीजन में 6 शिराएँ होती, पेट में 6 होती, वक्ष स्थल में 6 होती, 10 होती, टोटल कितनी हो गई 34 हो गई, 34 प्लस 100 हो गई यानी 134 हो गई है। इसी प्रकार आप ऊर्ध्व चतुर्गत में शरीर में देखेंगे, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा शिराओं में। ऊर्ध्व चतुर्गत में 41 शिराएँ होती, कितनी 41 शिरा, तो यहाँ पर देखेंगे 41 शिराएँ होती है, 41 का विभाजन में गर्दन में 14 शिराएँ होती, कान में यहाँ 2 शिराएँ होती, वहाँ पर कितनी होती थी, वहाँ पर होती थी अपने 4 शिराएँ होती थी कान में वात वहन के लिए, यहाँ पर 2 है। जी हाँ, वहाँ भी 9 होती, यहाँ भी 9, नासिका में यहाँ 6 शिराएँ वहाँ 6 होती, आँखों में यहाँ 10 शिराएँ होती हैं, कितनी होती है 10 होती है, वहाँ पर 8 होती थी, ये डिफरेंस मिला यहाँ। और ये 2 शिराएँ इधर है, आँखों में यहाँ 10 थी, वहाँ पर 8 थी। इसी प्रकार वात वहन के लिए और पित्त वहन के लिए अब डिफरेंस देख सकते हो इन शिराओं का, ये देख लो, यहाँ पर 8 है और यहाँ 4 शिराएँ वात वहन के लिए, किसके लिए, वात का वहन करने के लिए, वहन करने के लिए। यहाँ पर देखो 10 शिराएँ आँखों में और यहाँ पर 2 है, तो ये डिफरेंस है वात और पित्त में। और इसी प्रकार पित्त व शिराओं का विभाजन किया गया है और इसी प्रकार कफ और रक्त व शिराओं का विभाजन भी किया जाएगा। जैसे पित्त है ना, उसी के हिसाब से कफ और रक्त व शिराओं का विभाजन भी किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। 175 इंटू 4 इक्वस टू 700, 700 शिराओं का विभाजन बता दिया गया है। मूल शिराएँ 40 होती हैं, सप्त शिरा भवन्ति, सप्त एक साथ होता है, शतानी यानी कि
शतानी यानी कि 100 होता है। तो अब आगे देखेंगे अपन शिराओं का। अब देखेंगे सर्वोवा शिरा किसे कहते हैं। सर्वोवा शिरा जो सभी का वहन करते हैं उसको बोलते हैं सर्वोवा शिरा। वही वात शिरा के चिन्ह पित्त केवल तथा श्लेष्माण व वहन तयो अतः सर्ववा स्मृतम। सबका वहन करने वाली सर्वस्व। प्राय सभी प्राणियों सभी शिराएं सब दोषों का वहन करती हैं। कोई भी शिरा केवल वात पित्त कफ का वह संवहन नहीं करती किंतु तीनों दोषों का संवहन करती है, इसलिए इसे सर्वा कही जाती है। समझा क्या सर्वा शिरा क्यों कही जाती। प्राय सभी शिराएं वात पित्त कफ और का संवहन नहीं करती किंतु तीनों दोषों का वहन भी करती है, अतः इसलिए सर्वा शिरा कहा गया है। कुपित अकुपित शिराओं के कार्य। कुपित अकुपित शिराओं के कार्य। शिराचारी कुपित अकुपित वायु के कार्य। वायु अपने शिराओं को कायिक मानसिक और मानसिक ठीक इस प्रकार चलाता है। बुद्धि काम में ब्रह्म नहीं करता, उसी प्रकार के दो और गुणों को वायु करता है। अकुपित शिरा यानी कि प्राकृत वायु। अकुपित वायु अपने शिराओं में जब रहता है तब बल शक्ति वर्ण ओज मन पसंद करता है। कुपित वायु यानी कुपित यानी अशुद्ध वायु। जब वह कुपित वायु होकर अपने शिराओं में प्राण प्राप्त करता है तो वात संबंधी नाना प्रकार के रोग पैदा होता है। वात संबंधी नाना प्रकार के रोग क्या है। संधिशूल और अपचन इंडाइजेशन पैदा करता है। अपचन संधिशूल यानी आर्थराइटिस वात संबंधी जॉइंट संबंधी का। संधि मतलब जॉइंट। संधि किसे कहते हैं। जॉइंट संबंधी डिसीज होती है। शिराओं के कुपित अकुपित पित्त के कार्य। अकुपित पित्त शाखाओं में फिरता है। क्रांति अन्न में रुचि अन्न की रुचि लाता है। क्रांति अन्न की रुचि लाता है। अग्नि का दीपन करता है। निरोगता लाता है। अन्य गुणों को उत्पन्न करता है। अकुपित पित्त जब अदूषित रहता है पित्त तो अपनी शिराओं में घूमता है। अग्नि को निर्दोष होकर अच्छी तरह से भोजन पचाती और अन्य गुण भी पैदा करती है। जब कुपित हो जाता है तो कुपित शिराओं में जाता है तो वह नाना प्रकार के पित्तजन्य रोग पैदा करता है। किसके पित्तजन्य रोग पैदा करता। क्या करेगा। एसिडिटी बनेगी। नंबर 1 एसिडिटी बनेगी। दूसरा कंडू इचिंग होगी। एसिडिटी बनेगी। दूसरा कौन सा रोग होगा। कंडू यानी इचिंग खुजली चलेगी। पित्त बढ़ जाएगा तो पित्तजन्य रोग होगा शिराओं में तो क्या होगा। खुजली चलेगी। इसी प्रकार आगे अपन देखते हैं शिराचारी कफ के कार्य। अपने शिराओं में घूमता है। अंगों में स्निग्धता लाता है। संधियों में स्थैर्य अतः बल और अपने गुणों को उत्पन्न करता है। क्या करता है। गुणों को उत्पन्न करता है। चिकना संधियों में क्या लाएगा। लुब्रिकेशन यानी जॉइंट में स्निग्धता ये स्थिरता ये बल आने वाले अन्य गुणों को उत्पन्न करता है। अकुपित कफ जो दुष्ट नहीं है। अदुष्ट कफ अपनी शिराओं में गति करता है यानी आशय संधियों निरोग होकर काम करती है। कुपित कफ जब दूषित कफ अपनी शिराओं में होने पर कफ संबंधी नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है। नाना संबंधी क्या एनोरेक्सिया अरुचि नींद का दिगाना इंसोम्निया भी होता है। जैसे कि नींद नहीं आती किन लोगों को। नींद अधिक आना कब बढ़ जाए। कब किस आदमी में बढ़ता है। मोटे व्यक्तियों में बड़ा रहता है। उनको ज़्यादा नींद आती है आलस आता है। निज शिरागत
निज शिरागत अकुपित कुपित रक्त के कारण रक्त अपनी शिराओं में फिरता रहता है। धातु का पूर्ण पोषण कांति अच्छी तरह से स्पर्श ज्ञान कराता है, अन्य गुणों को भी उत्पन्न करता है। अकुपित रक्त का अपनी शिराओं में फिरता हुआ भली प्रकार इंद्रियों का शुभ शुभ का ज्ञान जानता है। वर्ण स्थिरता धातुओं की पुष्टि अन्य गुणों को भी उत्पन्न करता है। कुपित रक्त क्या करता है? रक्तजन्य शिराओं में प्राप्त फैलेगा, रक्तजन्य नाना प्रकार रोग उत्पन्न करेगा। कौन कौन से रक्तपित्त यानी गाउट होगा, रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड टेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंसान का यहाँ पर कितना होता है 120/80 mm/Hg, तो यहाँ होता है 130 बढ़ जाएगा, यहाँ 90 हो जाता है, तो समझ लो बढ़ गया है। इससे ऊपर हो गया बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो जाती है। गाउट होगा और क्या होगा, रक्त हाइपरटेंशन हो जाएगा। शिराओं के वर्ण देखते हैं, क्या देखते हैं? शिराओं के वर्ण। शिरा वात व शिराओं का क्या वर्ण है? पित्त व शिराओं का वर्ण वात, पित्त, कफ और रक्त। तो इन शिराओं के वर्ण को अपन देखते हैं। वात व शिरा कौन सी होती है? अरुण वर्ण की, अरुण वर्ण की होती है। अरुण यानी अनिल, अनिल वर्ण की, अरुण वर्ण की होती है, जो वायु से भरी होती है। क्या कार्य क्या है? वायु होता है, वात को ही वायु बोलते हैं। वायु का ही काम है गमन का, कि एक चीज़ को दूसरी जगह पर पहुँचाना, तो वायु भरी होती है। शिराओं का वर्ण एक बार वो देख लेते हैं अपन। शिरा का वर्ण, शिरा का वर्ण देखेंगे। वात और शिरा, पित्त और कफ और रक्त। अरुण वर्ण की बात होती है, नील वर्ण की, पीत होती है, कफ व श्वेत वर्ण की होती है, रोहिणी वर्ण की। अरुण वर्ण की वायु से भरी होती है, नील वर्ण की उष्ण होती है, पीत व शिरा ये शीत होती है, कफ वर्ण से न तो अति शीत होती है न अति उष्ण होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। इन चारों चीज़ों को ये देख लो, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। इनका वर्ण पूछ सकते हैं, शिराओं का वर्ण, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अपन अवैध शिरा, क्या देखेंगे? अवैध शिरा, अवैध शिरा की संख्या कितनी होती है? 98 संख्या होती है। 98 अवैध शिराएँ होती है। कहाँ पर होती है? 98। अवैध शिरा क्या होता है? जो शिरा है अवैध शिरा उनका, जो उनको ये शिरा है इसको काट दिया अगर, तो मेन शिरा है अपनी, इसको काटने से विकलता, मृत्यु या विकलता पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु या विकलता। या तो मृत्यु हो जाएगी आदमी की, या विकलता पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विकलता, विकलता आ जाएगी। या तो मृत्यु हो जाएगी या विकलता आ जाएगी। तो अवैध शिरा की संख्या कितनी होती है? 98। 98 अवैध शिरा की संख्या होती है। टोटल शिरा होती है 700, उसमें अवैध शिरा की संख्या कितनी है? 98। कितने हो रही? 98 शिरा होती है। 98 में इनका विभाजन देखें। अवैध शिरा किसको बोलते हैं? अवैध शिरा उनको बोलते हैं जिनका वेद करने यानी काटने से आदमी की मृत्यु या विकलता हो जाए। विकलता यानी बेहोश हो जाना, ऐसा हो जाना। अवैध शिरा की संख्या होती है 98। शाखाओं में कितनी होती है? शाखाओं होती 16 शाखा में। तो शाखा कितनी होती है? 4, 2 हाथ और 2 पैर, तो कितनी होती है? 16 शिरा। 4 शाखाएँ होती है, शाखाएँ 4 होती है, तो प्रत्येक शाखा में शिराओं की संख्या कितनी है? टोटल 16 है, प्रत्येक डिवाइड बाय 4, काट दोगे 4 आ जाएगा। तो एक एक हाथ में 4 शिराएँ होती है, अवैध शिराएँ होती है। इस प्रकार कोष्ठ में कितनी? 32 शिराएँ होती है। कोष्ठ में कितनी होती है? 32 शिराएँ होती है। अवैध शिरा कोष्ठ में यानी कि 32 शिराएँ होती है। उसी प्रकार ग्रीवा यानी कि नेक रीजन में, नेक रीजन में कितनी होती है? टोटल अपनी होती है 50 शिराएँ। तो इसको याद कैसे करेंगे? 16 शिराएँ होती है शाखाओं में, 16 दूनी 32 होती है अपने कोष्ठ में, ये होती है शाखा में, पोर लिम्फ में होती है, और यह होती है कोष्ठ यानी ट्रंक वाले रीजन में, से नीचे वाले में, कोष्ठ एब्डोमेन में, और ये होती है 50 शिराएँ ट्रंक वाले रीजन में। टोटल होती है 98 अवैध शिराएँ। 16 शिरा, 32
50 ऐसे याद कर सकते हो। नया टोटल है 98 अविद्य शिरा। एक बार और देख लो। शाखाओं में होती है 16, शाखा में होती है 16 शिराएं। 32 होती है कोष्ठ में, 50 शिराएं होती है ग्रीवारिजन में। अविद्य शिराओं की संख्या यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। देख लो, पढ़ लो, समझ लो। पहली बात तो अविद्य शिरा किसे कहते हैं, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और शाखाओं का ये चारों शाखाओं में अविद्य शिराओं का भाई होती है चारों, राइट लेफ्ट 4 शिराएं चारी में होती है। जालधरा शिरा कौन कौन सी शिराएं होती है इसको देखेंगे अपन।